वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले खुदा के ख़ुदाम से हम सीख रहे थे दुख और जलाल। तो खुदा ने जिस तरह अपने खादमीन को तौफीक दी, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया और यकीनन आपने सीखा और बरकत पाई। अब हम मज़ीद आगे जाएंगे और सीखेंगे कि दुख और जलाल, जो कि नए अहनामे का एक बड़ा अहम मौजू है और बार बार तालीम दी गई है। और जैसे मैंने शुरू में बात कही कि कोई मेरा और आपका इंतखाब नहीं है, बल्कि दुख मसीह ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। इसकी शक्लें कुछ अलग हो सकती हैं, दुख तरह तरह के हो सकते हैं, लेकिन दुख से बचा नहीं जा सकता। अगर हम मुस्बत अंदाज में सहेंगे तो फल पैदा करेंगे, उसको रद्द करेंगे, रेजिस्ट करेंगे तो फल ज़ाया हो जाएगा। तो दुख सहने से हम जलाल हासिल करते हैं और जलाल मिलेगा भी। तो आइए आगे बढ़ें और सीखते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर शौकत शरीफ से कि हमें सिखाएं कि दुख और जलाल क्या होता है। जी पादी साहब। जी शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं होशना टीवी की सारी टीम का और खुदा के खादिम डेविड डीन साहब का शुक्रगुजार हूँ और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। तो जिस तरह दुख और जलाल की बात हो रही है, तो जब हम बाइबल मुकद्दस का सर मुतालिया करते हैं तो बहुत सारे किरदार हैं। हम एक किरदार पर गौर करेंगे और वो दाऊद है। दाऊद बड़े दुख सहता है, 20 साल तक बादशाह उसे दुख पहुंचाता है। कोई आम शख्स नहीं, बादशाह उसके खिलाफ हो जाता है साउल, और उसके लिए तकलीफ दे बात, मुश्किलात, परेशानियां दुख से भरी पड़ी है और वो अपनी जान बचाने के लिए दुख उठा रहा है। और क्या हुआ कि वो दुख सहता गया और 20 साल उसे जलाल मिला और वो उस मुल्क का बादशाह हुआ। सर, दुख सहने के लिए जो लोग तैयार नहीं वो जलाल में भी नहीं दाखिल हो सकते। भी ठीक है। फिर जब हम नए अहदनामे का मुतालिया करते हैं तो शागिर्दों ने सब ने दुख सहे, सबके सब शहीद हुए, सबको मारा गया, जलील किया गया। और क्या हुआ? फिर उसके बाद उन्हें ऐसा जलाल मिला, उन्हें कहा तुम इस्राएल के 12 कबीलों का फैसला करोगे। क्या जलाल उन्हें मिला है। और दुख सहने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। जब हम देखते हैं कि शागिर्दों ने दुख सहे, वो जलाल में दाखिल हुए, तो फिर हम क्यों नहीं दुख सहते? हम दुखों से भागते हैं। आज कोई भी देख ले, वो जलाल लेने के लिए तैयार है, दुख सहने के लिए तैयार नहीं। किसी को पूछ ले मसीह के लिए दुख सहेंगे, वो इस बात के लिए तैयार नहीं। जलाल के लिए हर शख्स तैयार है और जलाल चाहता भी है। स्तिफनस को देख ले, दुख सह रहा है, पत्थर से मार रहे हैं लोग। और देखें, ये नहीं कि एक बंदा, सारे पत्थर से मार रहे हैं। और जब जख्म पर फिर पत्थर लगे तो कितनी तकलीफ होगी। तो उस तकलीफ को सह रहा है, तो ऊपर वो जलाल क्या देख रहा है? आसमान को खुले और खुदा यीशु मसीह को बाप के दाहिने तरफ देखता है। मैं समझता हूं अगर दुख सहने से ऐसा जलाल यीशु नजर आ जाए तो ये दुख ही नहीं, ये तकलीफ ही नहीं। जब आपको यीशु का दीदार हो जाए। तो साधु सुंदर सिंह को देख लें, बड़ी अच्छी जिंदगी, बाबरकत जिंदगी दुनियावी तौर पर। तो जिस तरह ही मसीह को कबूल किया, दुख शुरू हो गए, तकलीफें शुरू होगी, मुश्किलात शुरू होगी। और जलाल देखे कि आज तक साधु का ईमानदारों में नाम लिया जाता है। तो दुख सहने के लिए हम तैयार हों। आज हम चर्चिज में यह सिखाना छोड़ दिया है कि मसीह के लिए दुख सहे। सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि यीशु बरकत ही देता है और हम यीशु के लिए दुख ना सहें। तो यहां पर क्या लिखा है? अगर आयत का हम पहला हिस्सा पढ़े तो उसमें वारिस की और मिरास की बात होती है। और क्या लिखा जी? और अगर फरजंद है तो वारिस भी है, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास। अच्छा, अगर मसीह के हम मिरास बनना है तो फिर यह कंफर्म है कि उस जैसे दुखों में भी जाना है। हम फरजंद बनते हैं,
اس کے ہم میراث کے جب وارث بننا ہے تو پھر ان دکھوں میں بھی جانا ہے. جب مسیح جیسے دکھوں کے شراکت کی بات ہوتی ہے تو تب ہم کنارہ کشی کرتے ہیں, تو جب برکت جلال کی باری ہوتی ہے تو سب مسیحی ہاتھ اٹھاتے ہیں. آپ کلیسیا میں پوچھ لیں جی کتنے جلال کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو سب کے سب ہاتھ اٹھائیں گے. تو دکھوں کی بات کرے کوئی بھی نہیں ہاتھ اٹھائے گا. کوئی تکلیف سہنا نہیں چاہتا, بلکہ یہ خادم سے اگر شروع کرے نا تو ہر خادم انجیل اسی لیے آج سناتا ہے کہ مجھے لگژری زندگی ملے, خادم کو تکلیف نہ ہو, خادم کو مشکل نہ ہو. اگر خادم دکھ سہے گا تو پھر کلیسیا بھی دکھ سہنے والی ہوگی. اگر خادم کے اندر دکھوں کو سہنے کی کوئی بات نہیں تو وہ کلیسیا کبھی بھی دکھ برداشت کرنے والی نہیں بن سکتی. وہ کلیسیا کبھی بھی اس جگہ پہ نہیں جا سکتی جب چرواہے کے اندر نہیں. چرواہا کہتا ہے مجھے لگژری زندگی ملے, مجھے آسانیاں ملے, میری زندگی میں مشکل آئے نہ, میں انجیل کو پھیلاؤں, انجیل سناؤں. تو میرے لیے مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ میں تو انجیل سناتا ہوں. ارے انجیل سنانے والے کے لیے تو مشکل ہے. اگر آج انجیل ہمارے ہاتھوں میں ہے تو یہ قربانیاں دی گئی ہیں, پھر جا کے یہ جلال ہم حاصل ہمیں ہوا ہے. تو آج ہمیں کلیسیا کو اس جگہ پر کھڑا کرنا پڑے گا. میرا ذاتی 1 سال سے تجربہ ہے, میں دکھوں میں جو ہے وہ برداشت کر رہا ہوں. مجھے کسی نے کہا کہ ہم دیکھیں گے, بلکہ ایک ایلڈر صاحب تھے, وہ کہتے سر جی بڑا مشکل ہے, اگر آپ کے اکاؤنٹ یا آپ کی جیبی میں پیسے نہیں تو آپ پورے دل سے دعا کریں. اور میں پورے سال سے خدا نے مجھے اس دکھوں کا تجربہ دیا, اور پچھلے چند دنوں میرے ساتھ تھے. میں نے اپنا پرس دکھایا اور میں نے کہا ایلڈر صاحب پورے سال سے میں ان حالاتوں میں ہوں, تو کیا آپ نے مجھے کبھی دعا کرتے یا کسی چیزوں میں کمی دیکھی؟ سر جی آپ کے چہرے پہ اسمائل اور دعا کرتے آپ کبھی ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا. میں کہا مجھے پتا ہے یہ خدا کے لیے ہے. اور جب یہ سارے دکھوں میں سے میں گزرا تو میں نے خدا ان کی شکر گزاری کی. آمین آمین. اور جو ایماندار دکھوں میں گزرے گا کتاب حیات میں نام اسی کا ہوگا. جڑے شروع تو لگژری زندگی حاصل کر لی اور دکھ وکھ کی کوئی بات نہیں, چھوڑ دیں. دیکھیں جی 2 آم ہے, ایک وہ آم ہے جو درخت پر پکتا ہے اور ایک وہ آم ہے جو مسالہ جسے لگایا جاتا ہے. اور جو درخت پر ہوتا ہے اس سے چھاؤں بھی آتی ہے, دھوپ بھی آتی ہے, آندھیاں آتی ہیں, طوفان آتے ہیں, اور وہ اس پر قائم رہتا ہے. آمین آمین. اور ایک پال کا اسے آم کہتے ہیں جو مسالہ لگا کر جو ہے اسے تیار کیا جاتا ہے, اور اس کے ٹیسٹ میں اور اس کے ٹیسٹ میں فرق ہے. ارے ہم خادموں کو کبھی بھی مسالے والے خادم نہیں بننا. ہمیں دھوپ چھاؤں تکلیف برداشت کرنی چاہیے مسیح کے لیے. اگر ہم کریں گے تو پھر کلیسیا بھی ایسی تیار ہوگی, کلیسیا بھی اس مقام پر پہنچے گی, کلیسیا بھی ان دکھوں کو جو ہم چاہتے ہیں مسیح کے لیے ہم سہیں, کلیسیا بھی تب ہی سہے گی. تو آج سر یہ بڑا ہی معاملہ خراب ہو چکا ہے کہ صرف اور صرف انجیل اچھی چیزوں کے لیے پکڑی جاتی ہے. انجیل صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے پکڑی جاتی ہے. انجیل صرف اور صرف اپنی اچھی چیزوں کے لیے پکڑی جاتی ہے. اور پھر دیکھا دیکھی. بشپ سیمر اسرا صاحب کہتے تھے کہ میں نے پورے پنجاب میں سائیکل پر منادی کی ہے, تو بعد میں خدا نے دیکھے کتنی عزت دی. پاسٹر ہزکیل شروع صاحب کہتے میری جوتی میں اکثر سراخ ہوتا تھا, پھر بعد میں خدا نے 48 ممالک پر لے کے گیا جلال. اور ڈاکٹر لیاقت کیسر صاحب کہتے میں اس علاقے میں رہتا تھا یہ لاہور کے جسے غریب بھی غریب کہتے تھے, اور آج دیکھیں میں اسی لیے ان خادموں کی بتا رہا ہوں یہ موجود ہیں. اگر 2 دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہم نے انہیں دیکھا ہے, میں نے اسی لیے ان کی مثال دی ہے. خدا ہمارا یکساں خدا ہے جو تب بھی ایسا تھا, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. دکھوں سے گھبرائے نہ, آپ بڑے جلال کو حاصل کریں گے. آپ جتنے زیادہ دکھ سہیں گے اتنا ہی بڑا جلال ہوگا. تو خداوند ہم سب کو دکھوں میں برداشت کرنے کی
اور مسیح میں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی شکریہ بادشاہ صاحب، خدا آپ کو بہت سی برکت دے. دیگر ساتھیوں کی طرح دکھ اور جلال کے تعلق سے جو کہ عذر و انجیل مقدس ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور بغیر دکھ کے ہم جلال میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ کنفرمڈ ہے، اور اس پہ الہی مہر لگی ہوئی ہے کہ فرزند ہیں تو وارث ہے، وارث ہے دکھ سے ہیں، تو اس میں کبھی بدلاؤ نہیں آ سکتا، یہ سچائی ہے. خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. تو ناظرین یقیناً آپ نے کچھ مثالیں بھی سنی جو آج بھی موجود ہیں اور کچھ ماضی میں تھیں اور آئندہ بھی رہیں گی. ہم نہیں کہتے کہ سب لوگ جو ہیں وہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، اب بھی دنیا میں بے شمار ایماندار دکھ سہ رہے ہیں، اور ایک روز شاید دنیا میں ہم انہیں نہ دیکھ پائیں، پر ایک روز خدا ان کے جلال میں دیکھیں گے. آئیے آگے بڑھیں، اور میں درخواست کروں گا جناب پاسٹر ایبل گفٹ صاحب سے کہ دکھ اور جلال کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی پادری صاحب. بھائی صاحب بہت بہت شکریہ. میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں، خدا باپ بیٹے روح القدس کا شکر گزار ہوں، اور ہوشانہ ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور جناب ڈیوڈ صاحب ان کی ساری ٹیم کا، ان کے گھرانے کا شکر گزار ہوں. میں خدا باپ کے جلال کے لیے دکھوں میں سے گزرنے اور اس کے جلال میں شامل ہونے میں جو باتیں میرے ذہن میں خدا نے ڈالی ہیں میں ان کا بیان کرنا چاہتا ہوں. جب ہم پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں تو بعض اوقات آج بھی خادم جو ہے وہ دکھوں میں سے گزرنا پسند نہیں کرتے. اس وقت بھی کچھ انبیاء کرام میں سے دکھوں میں سے گزرنا پسند نہیں کر رہے تھے، اور یونا نبی کی مثال ان میں سے ہے. وہ ایسا نبی ہے، وہ خدا پر بڑا ایمان ہے، اسے پتہ ہے کہ خدا تو نے ان کو معاف کر دینا، میری وہاں بے عزتی ہو جانی ہے، معاف تو نے کر دینا ہے، بے عزتی میری ہو جانی ہے. وہ دوسری راہ پہ چل پڑتا ہے. اب ہوا کیا ہے، خدا نے جس کا چناؤ کیا ہے اسے اس نے دکھوں میں سے گزارنا ہی گزارنا ہے. کام اس سے اس نے اپنا لینا ہی لینا، چاہے جتنا مرضی بھاگنے کی کوشش کرے. اور یہی حال یونا کے ساتھ ہوا ہے. اسے ایک ایسا دکھ سہنا پڑا ہے جو کسی نبی نے نہیں سہا. مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا ہے. اور یہ سچائی ہے، کوئی فلسفہ نہیں کہ ویسے جو کوئی کہانی ہو. حقیقت میں وہ مچھلی کے پیٹ میں گیا ہے. لیکن جس کے لیے خدا فکر مند ہے اور اسے دکھوں میں سے بھی گزارتا ہے، وہ مچھلی کے سارے میکانزم کو سٹاپ کر دیتا ہے. جیسے شیروں کے منہ بند کر دیے، جیسے صدرک مشک کے لیے جلائی گئی آگ کو بالکل اس نے ٹھنڈا کر دیا، اسی طرح خدا اپنے لوگوں کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. ایوب نبی کا بھی ہم نے ذکر دیکھا ہوا ہے کہ خدا نے اسے، ابلیس کو جو ہے وہ موقع دے دیا کہ جا آزما، میرا بندہ ہے، صرف اس پر تو نے موت کو طاری نہیں کر سکتا، باقی جتنے دکھ دینا چاہتا ہے دیکھ لے. خدا جو ہے اپنے لوگوں کو دکھوں میں سے گزار کر، اگر ایوب نبی اتنے دکھوں میں سے نہ گزرا ہوتا تو آج اس کا نام کلام مقدس میں بھی نہ ہوتا اور کتاب حیات میں بھی نہ ہوتا. خدا ایسا چاہتا ہے. صدرک مشک عبدالنجو کو خدا نے گزارا دکھوں میں سے، دانیل کو گزارا، یونا کو گزارا، باقی انبیاء کرام کو گزارا. اور جب ہم نیا عہد نامہ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ابتدائی کلیسیا کو دکھوں میں سے گزرنا پڑا. انہوں نے سن تو لیا تھا خداوند سے کہ تم یروشلم میں میرے گواہ ہو، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا. تو جب تک وہ دکھوں میں سے گزرے نہیں ہیں، وہ تتر بتر نہیں ہوئے، اور دنیا میں انجیل کی خوشخبری کا کام جو ہے وہ تیزی سے نہیں بڑھا تھا. خدا باپ اور خدا بیٹا جو ہے اپنے بندوں کو دکھوں میں سے خود گزارنا پسند کرتا ہے.
क्यों यूहन्ना नबी के वसीला से खुदा ने बताया कि वो अपने गेहूं को तो अपने खत्ते में जमा करेगा, लेकिन भूसी को क्या करेगा? उस खाक में उड़ाएगा। गंदम के दानों को अलग करने के लिए उस पर जो है मुश्किल वक्त आता है, थ्रेशर में से गुजरना पड़ता है, दुख में से गुजरना पड़ता है, और फिर जो है वो दाना अलहदा होता है। और जब यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने 15वें बाब में कहा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, मेरा बाप बागबान है, जो डाली मुझ में है और फल लाती है उसे क्या करता है? छांटता है। अब अगर हम उसमें कायम हैं, मसीही उसमें कायम हैं, तो उनको काट छांट के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और यही दुख है, इसी में से खुदावंद गुजार कर हमें पाकीज़गी में लेके आना चाहता है। ठीक है। खुदा नहीं चाहता कि उसकी दुल्हन में, उसके बेटे में कोई गुनाह हो, नक्शों कोई नक्स नहीं चाहता वो। उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर हम उसके बेटे हैं, हम कलाम में पढ़ते हैं कि हम फर्जंद हैं, अगर फर्जंद है तो वारिस भी है। वो विरासत में हमें शामिल करना चाहता है, लेकिन गलीज हालत में नहीं, हम में कोई गुनाह नहीं देखना चाहता, पाकीज़गी ही पाकीज़गी चाहता है। और मेरे साथ जरा निकालिएगा यूहन्ना का पहला आम खत और उसका 3रा बाब, और उसमें लिखा हुआ है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए। अब खुदा के फर्जंदों की बात हो रही है, क्योंकि हमने जो हवाला पढ़ा है, अगर हम फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। हम खुदा के फर्जंद कहलाए और हम हैं भी। दुनिया हमें नहीं इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानंद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और अगली आयत जो है वो गौर तलब है, और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। हमें वैसा ही पाक होने की जरूरत है जैसा यीशु पाक है, जैसा खुदा पाक है, और उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वो ये सब कुछ करता है और कर सकता है, शर्त ये है कि हम अपने आप को उसके हाथ में दे दें पूरे तौर पर। और हमें उस फलसफे का, उस तालीम का भी पता चल जाए। कलाम खुदा में पतरस के वसीला से खुदा ने बताया है कि तुम गैर फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से, खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए। जितनों ने उसे कबूल किया, ये तो हमें पता है कि उनको उसके लिए खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा है। लेकिन अगली 13वीं आयत में उनकी पैदाइश का बताया गया है कि वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और जब हमें ये यकीन हो जाए कि हम खुदा से पैदा हुए हैं तो हमें उसकी मानद बनना, उसकी तरह पाकीज़गी की जरूरत है। और मेरे साथ मुकाशफा की किताब निकालें, उसका 21वां बाब है और उसकी 7वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। मुकाशफा की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, मैं उसका खुदा हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। फर्जंद जो है उनको वारिस होना है, लेकिन वो गालिब आए, जो गालिब आए। लेकिन अगली आयत जो है उसमें कुछ और लोगों का जिक्र है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुतप्रस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। एक तो ये बात है। एक और आखिरी बात जो है बताना चाहता हूं, इसी किताब का, इसी
बाब की 27वीं आयत, और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें घड़ता है हरगिज दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम किताब हयात में लिखे हुए हैं। किताब हयात में नाम को लिखवा कर कायम रखने के लिए पाकीज़गी नहायत ज़रूरी है। जब तक पाकीज़गी नहीं आएगी, बता रहा है खुदावंद का बंदा, वो जो पतमस के जजीरे में कैद था, जिसको खुदा ने ये सब कुछ दिखाया, वो कहता है कि उस आसमानी यरूशलेम में कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता, और फिर एक खास बात, झूठी बातें घड़ता है, हरगिज़ दाखिल ना होगा। तो जरा उन खादमों से जरा खौफ खाने की जरूरत है, दूर रहने की जरूरत है, जो झूठ बहुत बोलते हैं। खुदा को झूठ से नफरत है, और खुदा का बेटा झूठ नहीं बोलता, उसे नहीं बोलना चाहिए। तो अगर हमें उसके जलाल में शामिल होना है, तो फिर अपनी विरासत को हासिल करने के लिए बेटा होना साबित करना ज़रूरी है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। आपने भी दीगर खुदाम की तरह दुख और जलाल का बाहमी ताल्लुक और वास्ता बयान किया है। अज़र अंजील ये किस कदर लाजमन है कि हमें दुख सहना है ताकि हम जलाल में दाखिल हों। खुदाम आपको बहुत सारी बरकत दे। तो नाज़रीन, एक दफ़ा एक शख्स जा रहा था, तो उसने रास्ते में देखा एक लार्वा है जिसमें से तितली का पारिक निकला था, और वो लार्वा जो है वो पलटे ले रहा था। उसने महसूस किया कि मैं इस लार्वे की यानी तितली के संडे की मदद करता हूँ ताकि वो तितली जो है वो बाहर आ जाए। उसने अपनी पॉकेट में से चाकू निकाला, जेब में से चाकू निकाला, उसने लार्वे को चीरा ताकि तितली जो है वो पूरी की पूरी बाहर आ जाए, लेकिन आगे सिवा पानी का और कुछ भी नहीं था। तो जो कोई दुख से पैदा होना था वही तितली बनना था। ईमानदारों को दुख से गुजरना है ताकि वो फ़िज़ा में उड़कर मसीह का इस्तेकबाल करें। ये इत्तेफाक नहीं बल्कि खुश बात है कि करंथियों के नाम जब दूसरा खत पौलुस ने लिखा, तो 11वें बाब के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20 दर्दनाक और कर्बनाक अजियतों का तस्करा करता है। वक्त नहीं कि मैं बयान कर सकूं। एक कोड़े की बात करूं तो रूमी कोड़ा जो इंसान की जान निकाल देता था, और तारीख बताती है कि बेशुमार लोग कोड़े लगने के सबब से मर जाते थे। पीछे से आप उनकी पसलियां देख सकते थे बाआसानी। ये इस कदर दर्दनाक कोड़ा होता था, और पौलुस को 5 बार ऐसे कोड़े मारे गए, 39 कोड़े, और फिर कैद की हालत में, फिर जेल में रहा, फिर जहाज टूट गया, फिर बैत लगी, सो एंड सो। अप्रॉक्सीमेटली 20 किस्म की दर्दनाक अजियतें हैं। क्या ये इत्तेफाक है कि 12वें बाब के अंदर वो कहता है कि वो यकायक तीसरे आसमान पर उठाया गया, और फिरदौस में जाकर वो कोई देखा जो इंसान को बताना रवा नहीं। दुख सहने से जलाल में दाखिल होते हैं। इस बात पे कायम रहिए, जो इसके अगेंस्ट चलता है वो जलाल की तवक्को ना करे। खुदावंद आपको इस कलाम के सबब से बड़ी बरकत दे, और जुड़े रहिए होशाना टीवी से, और बाखबर रहिए किताब मुक़द्दस की नित नई बातों से, मुकाशिफात से, इलाहियात से, गहरे बेदों से, ताकि आप रूहानी तौर पर तरक्की करें और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। आप इजाज़त दें अपने होस्ट पास्टर पत्रस दी को। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।